वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? यदुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीपीयू मैथ्स PYQ, जो कि हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया एसएससी सीपीयू 2018 में। क्या है कि 10% लाभ पर एक घड़ी बेची गई, अगर इसे 77 रुपया अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 12% होता। तो घड़ी का लागत मूल्य यानी हमें सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए, 10% पहले लाभ पर बेचा जाता बिका था। इसको अगर 77 रुपया और अधिक में बेचता, 77 रुपया और अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता, यानी 12% का प्रॉफिट होता। तो देखिए, 10 से 12% आने में 2% बढ़ गया। और ये क्यों बढ़ा है? 77 रुपया बढ़ने के कारण। तो ये 77 रुपीज़ के बराबर होगा। हमसे घड़ी का लागत पूछ रहा है, यानी सीपी, तो सीपी अब होता है 100%। ठीक है, लागत होता है 100%, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। 77/2 1% का वैल्यू इंटू 100 करेंगे, 100% का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 3850 कितना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है क्या? बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएससी सीपीयू 2018 में पूछा गया है कि एक साइकिल विक्रेता 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें बेचता है और 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है। तो बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ प्रतिशत 15 है तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 12 साइकिल नुकसान ये लाभ पे बेचता है और 3 साइकिल नुकसान पे बेचता है, यानी टोटल साइकिल कितना बेचता है? 15। ठीक है, 15। और मान लेते हैं एक साइकिल का कीमत x है, तो 15 साइकिल का कीमत 15 गुने x, और इस टोटल पे इसको होता है 15% का प्रॉफिट, यानी 15/100 इतना होता है इसको टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट जो है इक्वल है किसके? देखिए, 12 साइकिल है, 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पे बेचाता है, तो 12 गुने 516 इतना टोटल लाभ हुआ 12 साइकिल पे। उसी में 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पे 3 साइकिल बेचता है, तो नुकसान वाले को माइनस कर देंगे, 3 गुने 129। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करेंगे तो ये 15 3 से जा रहा है और ये दोनों टर्म भी 3 से जा रहा है। 15 3 से जाएगा 5 पे। अब इन दोनों टर्म को हम 3 से काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई रहता तो एक को काटते, और माइनस प्लस रहेगा तो अगर काट सकते तो दोनों को काटेंगे, कॉमन, क्योंकि कॉमन आएगा। ठीक है, तो 3 से ये जाएगा 1 पे और 12 जाएगा 3 से 4 पे। ठीक है, फिर इस 15 को भी हम 3 से काट सकते हैं, तो ये आएगा 5 पे, 3 से, इसको 3 से 129 को काटेंगे तो आएगा 4 और 3। ठीक है, 43। इसका तो एक टर्म काट दिया, अब इसका भी काटना पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो इसको काटेंगे तो 172 ये आया। अब देखिए, हम सॉल्व करते हैं। ये 5 और 5 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे 100 है तो दोनों से हम 100 को काटेंगे तो 4 पे आएगा। ओके, अब इधर 4 गुने 72 हो जाएगा कितना? 688, 688, और 1 गुने 43 -43, इतना लाभ हो रहा है। अब हम इस 4 को इधर उठा के लाएंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या बच गया? इधर बच गया x, जो कि एक साइकिल का सीपी है, क्रय मूल्य है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। देखिए, इसमें से हम माइनस करेंगे 43 को तो आएगा 645 इंटू 4 है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 645 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 2580, जो कि ऑप्शन क्या है? जो कि ऑप्शन है सी, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीयू टायर 1 2019 का क्वेश्चन है ये, कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1 and 2/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन परसेंटेज गेन इज। क्या दे रखा है कि जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, वो सीपी का 1/2/5, 1/2/5 यानी 7/5 है। ठीक है, किसका? सीपी का। तो यहां से देखिए, एसपी और सीपी का रेशियो ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, सीपी है 5 और एसपी है 7। ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 2 का, लाभ हो रहा है 2 यूनिट का। तो लाभ ऊपर, सीपी नीचे, और इंटू में 100%, तो यही प्रॉफिट परसेंट होता है, वही हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत। इसको
इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40%, जो कि ऑप्शन क्या है, जो कि ऑप्शन है बी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया है कि एक पोशाक का चिन्हित मूल्य यानी मार्क प्राइस है 2340, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। अगर इस ड्रेस पर 10% लाभ पर बेचा जाता है, ड्रेस को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो पोशाक का अर्जित लाभ बताना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि सीपी 100 है, यानी क्रय मूल्य 100 है, तो मार्केट प्राइस है इससे 25% क्या है, ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है, यानी 100 का 25% 25, और इसी में जोड़ देंगे तो 125 आएगा। तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो सीपी 100 है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी प्रॉफिट जो है 10 है, 10 यूनिट। अब हमें दे रखा है कि ये इसका चिन्हित मूल्य यानी मार्केट प्राइस है 2340, तो हमें प्रॉफिट निकालना है, यानी 125 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 2340, तो हमें 10 यूनिट जो लाभ है उसका वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2340 बट्टे में 125 गुने 10, ठीक है। देखिए 10 और 125 दोनों 5 के टेबल में जाएगा, ये 2 पर और ये 25 पे, ठीक है। 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो कितने पे आएगा, ये आएगा 93.6, ये आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 187.2, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। तो इतना लाभ होगा उसको। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर्स देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ई। देखिए 4 चेयर का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 3 चेयर का सेलिंग प्राइस का, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा, कितना आएगा, 3:4। देखिए सीपी है 3 यूनिट, एसपी है 4 यूनिट, यानी लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। तो हमें लाभ प्रतिशत ही बताना है, तो लाभ ऊपर लेते हैं, लाभ प्रतिशत में सीपी जो 3 है नीचे लेते हैं और इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 33 एंड 1/3%, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2018 का पूछा गया है कि एक दुकानदार है, 2 वस्तु बेचता है और दोनों को 9639 पे बेचता है। एक पे उसको 19% प्रॉफिट होता है और एक पे 19% लॉस होता है। तो हमसे पूछ रहा है उसको ओवरऑल यानी कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 वस्तु को सेम ही प्राइस पे बेचे, ठीक है, और एक पे जितना प्रॉफिट हो रहा है जितना परसेंट, दूसरे पे उतना ही परसेंट लॉस हो, तो टोटल हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, लॉस। और वो कितना होता है वो हम निकालते हैं ऐसे, जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस, उसको लेते हैं और नीचे 10 लेते हैं और दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए इससे डिवाइड करेंगे 1.9 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 3.61, इतना परसेंट लॉस होगा उसको, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है ये कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9471 रुपये में बेचता है और एक पे उसे 23% का लाभ होता है, दूसरे पर 23% का नुकसान होता है, तो कुल प्रतिशत लाभ और हानि क्या है। तो देखिए कह रहा है 2 वस्तु को बेचता है, दोनों को 9471 रुपये पे बेचता है, एक पे 23% लाभ होता है और दूसरे पर 23% नुकसान होता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है हम कैसे करते हैं, दोनों को जब सेम ही दाम पे बेचे और एक पे जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर उतना ही परसेंट लॉस हो, तो हमेशा लॉस होता है। तो लॉस परसेंट निकालते कैसे हैं, जितना दे रखा है 23 है तो 23/10 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2.3 और होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 5.29, इतना परसेंट लॉस होगा इसको, ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या है, बी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% ऊपर उत्पाद को चिन्हित करता है और 15% की छूट देता है, तो लागत मूल्य 2080 है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए हम मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 है, ठीक है, या लागत मूल्य सीपी तो हमें दे ही रखा है तो मानेंगे क्यों, 2080 दे रखा है, 2080। अब इस पे
ये कितना मार्क करता है, 25% ज़्यादा, इसका 25% ज़्यादा। तो देखिए ये अपने आप में 100% है, तो इसका 25% अगर ज़्यादा मार्क करेगा यानी 125% मार्क करेगा, तो इसका 125% मार्क करेगा। ठीक है, तो 125 बटा में 100 लिख देंगे इसको हम। अब आगे कह रहा है कि 15% छूट देता है। क्या देता है, 15% छूट देता है। तो 15% छूट देने का मतलब है कि ये अपने आप में 100% है। ठीक है, अपने आप में 100% है, तो इसमें से 15% छूट दे देगा, तो बेच कितना में रहा है, 85% पे। तो इसका 85% पे यानी 85/100 पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो बेच रहा है ये विक्रय मूल्य ही होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 125 से और 100 को काटेंगे तो ये 5 पे और ये 4 पे, 25 के टेबल में आएगा। ठीक है, ओके। 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 2, फिर इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 पे, और 2 से 52 को डिवाइड करेंगे तो 26 पे, ये आएगा। ओके, अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना ये आ जाएगा 26, 5 जा हो जाएगा 130 का 0 कैरी 13, और 26 8 जा हो जाएगा 208, हाँ, और 208 और 13 था कैरी, तो कितना हो गया 221, यानी 2210 रुपया जो है इसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक निर्माता थोक विक्रेता को 6% लाभ पर उत्पाद बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उत्पाद को अपने ग्राहक को 10% लाभ पर बेचता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत है 31,482, तो निर्माता को उत्पाद की लागत क्या है। तो देखिए क्वेश्चन हमें हम मान लेते हैं कि लागत x है। ठीक है, लागत x है, तो निर्माता उसको थोक विक्रेता को 6% लाभ पे बेचता है, x यानी 100%। ठीक है, 6% लाभ पे बेचेगा, तो कितने पे बेच रहा है, 106% पे। ठीक, 106/100 लिख सकते हैं हम। ये किसको बेच रहा है, ये बेच रहा है ये थोक व्यापारी को। अब थोक व्यापारी के लिए सीपी है, ये सीपी है, ये भी अब थोक व्यापारी के लिए 100% है, सीपी अपने आप में 100% होता है। अब थोक व्यापारी जो है खुदरा व्यापारी को 8% लाभ पे बेचता है, यानी जो थोक व्यापारी वो कितने पर बेचेगा, 108% पे बेचेगा, तो 108/100। ओके, फिर आगे है खुदरा विक्रेता जो है उत्पाद को अपने ग्राहक को 10% लाभ पे बेचता है। तो देखिए खुदरा विक्रेता के लिए ये पूरा सीपी हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इस टोटल का 10% लाभ पे अपने ग्राहक को बेचता है, यानी कितने पे बेचता है ये 110% पे बेचेगा, तभी तो 10% लाभ होगा, तो ये हो गया। अब इक्वल में जो है ये कौन पे कर रहा है, ये पे कर रहा है ग्राहक, जो कि है 31,482, 31,482। ठीक है, सॉरी, इतना पे कर रहा है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, और एक सिंपल तरीका क्या है, इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए इस सारा ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें हम, तो ये नीचे क्या है 100 100 100, अगर काटेंगे तो किसी 25 बच जाएगा, किसी न किसी 100 में से 25, तो जो भी आंसर 25 के टेबल में आ रहा होगा, जिस भी आंसर में 25 से डिवाइड लग जाएगा वही आंसर होगा। तो क्या देख लेते हैं, इसमें लगता है क्या 25 से डिवाइड, नहीं, इसमें लगता है, इसमें भी नहीं लगता है, इसमें लगता है, इसमें लगता है, तो यानी यही आंसर है। इसमें लगता है, नहीं लगता है, तो सी आंसर है हमारा, मतलब 25,000 एक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, कभी कभी आंसर से भी क्वेश्चन हो जाता है आसानी से, तो यही आंसर जो कि लागत है 25,000।